दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करते हैं और अगले दिन एग्जाम में फोर कर आते हैं, एग्जाम में टॉप करते हैं। तो आखिर सोचने वाली बात है कि वो एग्जाम से एक रात पहले ऐसा क्या पढ़ते हैं जो वो अगले दिन एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसा आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वो एग्जाम से एक रात पहले अपने सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचते, वो अपने पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते कि मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि कल मेरा पेपर प्रेजेंटेशन स्किल कैसा होना चाहिए, आखिर मैं अपनी कॉपी को किस तरह से लिखूं, किस तरह से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करूं जिससे एग्जामिनर मुझे अच्छे से अच्छा मार्क्स दे। क्योंकि उन्हें पता है कि साल भर की मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल का वो 3 घंटा। अगर मैंने उस 3 घंटे में अपनी कॉपी को सही ढंग से लिख दी तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अपनी कॉपी को लिख सकते हो, आपको किस तरह से अपनी कॉपी को लिखना चाहिए, अपनी कॉपी को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले एग्जाम में। और देखिए पेपर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा तो आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उनको जरूर फॉलो करना अपनी कॉपी लिखते वक्त, वो आपको बहुत अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाएगी। सबसे पहली चीज, आंसर्स को जितना हो सके अपने वर्ड में लिखिए। देखिए जब हम बुक की लैंग्वेज लिखते हैं, किताबी लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो वो होती है कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज से, टिपिकल सी टफ लैंग्वेज होती है जो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है समझने में, पढ़ने में। एग्जामिनर को चाहिए एकदम सरल भाषा में, एकदम अच्छी लैंग्वेज में, एकदम अपने वर्ड्स में आंसर लिखा होना चाहिए। तो आपको ये कोशिश करनी कि आप जितना हो सके आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखने बना करके, आप किताबी लैंग्वेज जितना हो सके आप कम यूज करें। दोस्तों आप खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखने की कोशिश करें। आपने बहुत सारे टीचर्स के भी मुंह से सुना होगा, कि बहुत सारे लोगों के भी मुंह से सुना होगा कि आप जितना हो सके आप खुद के वर्ड में आंसर लिखिए, खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, आप बुक की लैंग्वेज यूज ना करें। दूसरी चीज, अपने आंसर्स को नीट एंड क्लीन रखिए। देखिए जब हमारे सामने कोई अच्छी चीज आती है ना, अच्छी हैंडराइटिंग वाली चीज आती है, तो हमारा ध्यान उस पर ऑटोमेटिक जाता है, हम उस चीज को ऑटोमेटिक पढ़ते हैं। सेम चीज एग्जामिनर के साथ भी होती है। जब एग्जामिनर के सामने कोई अच्छी हैंडराइटिंग वाली आंसर्स आती है ना, तो एग्जामिनर उस चीज को पढ़ता ही पढ़ता है दोस्तों, और आपको अच्छे मार्क्स देते ही देता है एग्जामिनर अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। तो आपको अपनी कॉपी में अपने आंसर्स को नीट एंड क्लीन रखना है, आपको जरा भी कट क्रॉस नहीं करना, आपको इतना अच्छा रखना है अपने आंसर शीट को कि एग्जामिनर का नजर ही ना हट पाए आपके आंसर से। आपको वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखना है, आपको मतलब ना खिचड़ी नहीं करनी है, आपको अच्छे से फैला करके वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखना है। आपको इस तरह से लिखना है कि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे, आपको अच्छे से आपको लिखना है, आपको कि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। आपको इस तरह से अपने आंसर्स को लिखना है। तीसरी चीज है कि देखिए जहां आपको डायग्राम बनाने की जरूरत महसूस हो वहां आप डायग्राम जरूर बनाएं। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा उसमें तो आप जरूर बनाओगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहेगा उसमें भी आप जरूर बनाएं डायग्राम। क्योंकि देखिए डायग्राम से क्या होता है, जब हम किसी चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीजें हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, उस चीज को हम अच्छे से कह पाते हैं, जिससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। दोस्तों मेरा यकीन मानिए डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आप अपने आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, अच्छे से स्पेसिफाई कर पाते हो अपने आंसर्स को। इसलिए आपको जहां डायग्राम बनाने की जरूरत महसूस हो आप डायग्राम जरूर बनाएं, और डायग्राम से आपका आंसर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और डायग्राम आपको पेंसिल से बनानी है, और आपको डायग्राम बनाते वक्त आपको जरा भी कट क्रॉस नहीं करना है, और डायग्राम आपको एकदम फ्रेश बनाना है, अच्छे से बनाना है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। फोर्थ पॉइंट है वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। देखिए जब हम शुरुआत में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा जोशीले रहते हैं, हम बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, तो हम एक 2-2 नंबर वाले आंसर्स को भी हम बहुत ज्यादा लंबे लिखने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स में लिखने लग जाते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। इससे देखिए क्या, एक तो आप ओवर लिमिट कर रहे हो, लिमिट से ज्यादा आंसर्स लिख रहे हो, जितना बोला गया उससे ज्यादा लिख रहे हो। और दूसरा ये चीज क्या होता है कि आपको बाद में ये चीज बहुत ज्यादा हार्म करती है दोस्तों। जब आपके पास टाइम कम बचता है और आपके पास लॉन्ग आंसर्स पड़े हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा 1-2-3 क्वेश्चन पड़े होते हैं, आपके पास टाइम कम रहता है, तो आपको अगर शुरुआत में आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हो, इसीलिए आपको क्या करना है कि जितना आंसर, जितनी वर्ड्स में आंसर बोला गया आपको उतनी वर्ड्स में हर आंसर को लिखना है, ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको अपनी कॉपी लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो और अपनी कॉपी को अच्छे से लिखते हो, अच्छे से पेपर प्रेजेंट करते हो एग्जामिनर के सामने, तो आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। और आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना रिवॉर्ड भी मिलेगा दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपनी कॉपी को लिखते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।